हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे फ्राइडे का दिन ही है और मैं जस्ट मार्केट से अभी आई हूँ। बाज़ार गए थे और जैसे ही अंदर आए थे तो यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान मम्मी निकलवाई हैं। भैया से ही निकलवाए थे। तो यहाँ पे ना कुछ बर्तन जो थे वो यूज़ करने वाला था, जो तंबा नहीं, कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पीतल का जो बर्तन है वही कुछ थे, जो पुराना वाला मम्मी अपने शादी के टाइम पे लेके आई थी, वो चीज़ हो गया। और कुछ पुराना वाला जो यूज़ नहीं होने वाला जितना भी सामान था ना, वो सारा मम्मी यहाँ पे दे देंगे। और जो भी हम लोग को चाहिए था सामान यहाँ पे पूरा ना, हम लोग जहाँ पे ये जो सामने वाला रूम दिख रहा है, यहीं पे सारा कुछ मम्मी उधर ही रख दी थी। क्योंकि हम लोग का जो हॉल है, जो हॉल बना है, वो ना पहले स्टोर रूम था, लेकिन उसको तुड़वा के फिर हॉल बना है। तो इसीलिए वहाँ पे जितना भी सामान था सारा उठा के यही मम्मी डाल दी थी। तो छप्पर का घर था तभी, तो इसीलिए ना मिट्टी वगैरह सारा धूल धूल पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो भी हम लोग को चाहिए था वो हम लोग अलग करके रख लिए थे। मम्मी एक ही साथ रख दी थी स्टोर, मतलब जो चाहिए वाला सामान था वो भी और अलग से भी। तो यहाँ पे देखिए कुकर का जो व्हिसिल है वो मैं रख ली हूँ। मम्मी मतलब मेरे से ही खो गया था, पिछले वाले हम लोग का जो कुकर है उसी का नट खो गया था, तो ये वाला मिला था। तो मम्मी बोली कि इसको ले जाओ। तो यहाँ पे देखिए ये भैया ले गए थे। कितना पैसा मिला था मुझे नहीं पता। लोहा टीना वगैरह वो सब वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी और भैया तो निकाल रहे थे लोहा टीना वगैरह सब बेचने के लिए। और यहाँ पे पापा ना साग जो है वो छांट रहे हैं, क्योंकि अभी छांटने के बाद खाना वगैरह बनाना था, तो इसीलिए। और उसके बाद ये सीधा शाम का टाइम हो रहा है। शाम मतलब वही इवनिंग का ही टाइम हो रहा है। और आज पापा सुबह मार्केट गए थे ना, तो उनके बाद मैं लास्ट में गई थी मार्केट। पापा आ गए थे और फिर हम लोग गए थे। तो यहाँ पे ना ये धनिया पत्ता जो है वो लेके आए थे पापा, तो वही मम्मी यहाँ पे छांट छांट के तोड़ रही हैं। मम्मी बोल रही थी कि इसको ग्राइंड करके रख लेते हैं, और जब सब्जी वगैरह कुछ भी बनाना होगा तो वो ग्राइंड वाला जब मतलब हम लोग धनिया पत्ता सर्व करते हैं ना लास्ट को, तो उसी तरह इसको भी ग्राइंड करके डालते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। ऐसे करके ग्राइंड कर देना बोल रहे थे। और यहाँ पे जो बाल्टी रखा हुआ है उस पे सेम है। सेम मम्मी आज पूरा इवनिंग को सारा हम लोग के जो बागान का सेम है वो सारा तोड़ के ले आई थी। बहुत सारा ले आई थी, एक आंटी को भी दे दिए थे, क्योंकि रह जाता है वो। हम लोग का फ्रिज भी कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, तो इसी वजह से वो दे दिए थे आंटी को। और हम लोग भी अपने लिए थोड़ा बहुत अभी बनाने के लिए भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी छांट रही हैं। और मुझे ना तब मेरा तबीयत फिर से ख़राब सा हो रहा है, तो मम्मी बोल रही थी कि मना किए थे जाने के लिए, फिर से चली गई घूमने के लिए, और अभी तबीयत सही नहीं लग रहा है बोल रही हो, ऐसे फिर बोल रहे थे मुझे। और मम्मी ना पूरा मतलब अभी टैबलेट नहीं लिए हैं हम, उसी तरह ही सो गए थे। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। कल रात को हम उसी तरह ही सो गए थे, टैबलेट वगैरह नहीं खाए थे। मम्मी ना ऑयल से मेरा पूरा बॉडी मालिश कर दी थी थोड़ा बहुत, क्योंकि जब किसी को भी हो फीवर थोड़ा सा होता है ना, तो हाथ पैर पूरा दर्द होने लगते हैं ना, उसी तरह हो रहा था। तो मम्मी थोड़ा सा ऑयल गरम करके, सरसों का ऑयल, फिर मालिश कर दी थी मुझे, तो थोड़ा सा सही लगा था। और अभी यहाँ पे सुबह के टाइम हो रहा है और मेरा तो तबीयत सही नहीं रहता है, तो मम्मी कुछ भी मुझे करने के लिए नहीं बोलती है, अपने से ही खुद ही करती है सारा काम। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे सही लग रहा था, तो यहाँ पे रोटी बनाने के लिए मम्मी बोले थे। तो रोटी पे ना यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि मुझे घी का रोटी खाना है, जो गाय वाला घी है वही खाना है, डालडा नहीं, गाय वाला घी। और हम बोल रहे थे कि गाय वाला घी का अगर खाना है तो आप खुद ही रोटी बन जाए तो गरम गरम उसी पे डालिए, और तवे पे डाल के गरम करके उस तरह नहीं खाना चाहिए, ऐसे हम फिर बोले थे भैया को। तो फिर ना जब गरम गरम था रोटी तो उसी पे डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिला के फिर उसी तरह खाए थे भैया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो धान है ना पूरा जो मतलब कि चूहा खा गया था पिछली बार वाला धान, तो वही बाहर हम लोग लेके आए थे और रख भी दिए थे। और कुछ धान जो था बाहर भी रखा हुआ था, तो वही यहाँ पे पापा
और भैया दोनों लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वजन कर रहे हैं बेचने के लिए। तो कितना हो रहा है कितना नहीं, वही चेक करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। और उसके बाद धान जो है वो ले गए हैं, एक मतलब ट्रैक्टर जो होता है वही लेके आए थे, क्योंकि हम लोग गांव पे धान वगैरह जो चाष वगैरह जो भी करते हैं ना, खेत की खेती जो भी करते हैं, तो धान हो गया या कपास हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन्हीं को ही देते हैं ज़्यादातर। और एक अंकल जी भी आते हैं, उनको वो भी ले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो जगह था, यहाँ पे धान रखा गया था, तो यहाँ पे धनिया पत्ता नहीं, धनिया जो है वो रखा हुआ था। तो मम्मी उसको तोड़ने के लिए बोल रही थी। और यहाँ पे ये धान रखा हुआ जगह है ना, पूरा अभी खाली हो गया है, नहीं तो पूरा भरा भरा सा लग रहा था। और कोई भी देखेगा तो इतना सारा सामान रखा हुआ है उसी तरह दिख रहा था। और यहाँ पे कुछ सामान है हम लोग का, जो शादी वगैरह में खाना वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, वो समाज के हैं, हम लोग के समाज के बर्तन हैं। तो यहाँ पे वही रखा हुआ है। किसी को अगर चाहिए होता है, किसी का शादी होता है या कुछ भी खाना वगैरह बनाना होता है, तो वो लेने के लिए आ जाते हैं। और क्या क्या लेके जाते हैं वो भी हिसाब करके रखना होता है, नहीं तो हम लोग को फिर से उसी का भरपाई करना पड़ता है अगर खो गया तो। इसी वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा हम लोग रखते हैं, और जिसको चाहिए होता है वो ले जाता है। अभी मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, और यहाँ पे ये धनिया का पत्ता है, धनिया पत्ता नहीं, धनिया ही है, जो खड़ा वाला धनिया होता है ना, वही है। और मेरा बाल भी देखिए किस तरह से है। तो तबीयत सही नहीं है, तो इसी वजह से ना बस बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे सब्जी काटी थी, उसको अभी झाड़ू साफ़ करना है। और मम्मी गई है नहाने के लिए, कपड़ा वगैरह धुलना है, तो इसी वजह से। और सुबह से मैंने कुछ काम नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा बहुत खाना बस बनाना था, जो कि यूँ ही बन जाता है खड़ी खड़ी, तो बस वही की हूँ। और मम्मी जो है पूरा घर का सारा काम की हैं, अभी उधर हैं। और यहाँ पे देखिए रखा गया था हम लोग का धान इस जगह पे, इस वाली जगह पे, वो भी फिर ले गए हैं। बाल में बनाई थी, फिर भी खोल दी हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, जुकाम की वजह से ही ऐसे लग रहा है। मेरा एक पार्सल आने वाला था, जो कि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, कब आएगा करके, और फिर नहीं आया, तो फिर नहाने के लिए चली गई। ये देखिए ये वाला पार्सल, इसको मैंने ओपन किया है, तो एक साड़ी है जो कि मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो मैं दिखाती हूँ इसका कपड़ा कैसा है। और ये जो साड़ी है ना, इसका कपड़ा थोड़ा सा सिल्क है, थोड़ा सा कॉटन टाइप का है, अच्छा मटेरियल। जिस तरह मतलब ये मुझे पड़ा था 263 पड़ा था, और ऑफ भी चल रहा था, तो उसी हिसाब से प्राइस के हिसाब से साड़ी बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग चाहें ना, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप लोग खुद खरीद सकते हैं। ये कोई प्रमोशन का या ऐसा कुछ वीडियो नहीं है, बस उसी तरह मैं दिखा रही थी। मुझे बहुत दिन से एक साड़ी लेना था, इसीलिए ही मैं ली थी, तो वही पार्सल आया हुआ था, तो वही मैं दिखा रही थी आप सभी से। और इसमें और भी कलर अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा साड़ी है, तो इसी वजह से मैंने लिया है। बस इसका ब्लाउज मुझे सिलवाना है, जो कि मैं सिलवाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को। और उसके बाद ये सीधा इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं ना सो गई थी थोड़ा सा। और मम्मी यहाँ पे मूंग और उड़द की जो दाल है, वही उड़द की दाल नहीं है, ये अरहर की दाल है, और मूंग है, और थोड़ा सा जो कुल्थी होता है ना, कुल्थी है, वही सब यहाँ पे मम्मी रखे हुए हैं। और आग जला के यहाँ पे थोड़ा सा भून रहे हैं, इसकी दाल बनाना है। और ये थोड़ा सा जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा कच्चा है, कच्चा नहीं सूखा ही हुआ था, सूखा था। तो मम्मी पहले ना दाल करने के लिए भिगो के रखती हैं, और वो जब अच्छे से भीग जाता है, तो उसको फिर से ना पूरा कड़क होने तक सुखाती हैं, और उसी तरह फिर दाल बनाते हैं। कोई जैसे हम लोग मूंग की दाल और ये सब दाल जो होता है, उसी को बस मम्मी जो कुल्थी का दाल होता है, ये मूंग का और उड़द दाल अगर करना हो कभी दाल,
तो दाल बनाना हो तो उसको बस मम्मी आग में या इसी तरह भून के बनाती हैं। और जो अरहर का दाल होता है ना मम्मी, तो उसको पानी में भिगो देती हैं, रात को भिगो देंगी और सुबह निकाल के उसको ना पूरा कड़क करके सुखा लेंगी। और उसी तरह फिर उसको दाल बनाने के लिए फिर छिलका निकालने के लिए जो हम लोग का जोता बोलते हैं एक है, तो उसी पे ना हम लोग फिर दाल बनाते हैं। तो उसी तरह करने से ना उड़द दाल नहीं, जो अरहर की दाल होता है ना, पानी से भिगो के फिर उसी तरह करते हैं, नहीं भूनते हैं मम्मी। उससे ना ये मीठा नहीं लगता है, दाल जो अरहर की दाल होता है वो मीठा नहीं लगता है। तो इसी तरह ही मम्मी उड़द और मूंग और ये जो कुल्थी का दाल रखा हुआ है दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। तो उसको बस भून के हम लोग दाल बनाते हैं। और अरहर की दाल को मम्मी भिगो के फिर बाद में सुखा के फिर उसका दाल बनाती हैं। कभी भी ऐसे भून के नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो दाल ना फिर मीठा लगने लग जाता है बोलती हैं मम्मी। तो इसीलिए बस भिगो के बनाती हैं, ताकि वो अच्छा लगता है। और ना घर पे कोई भी आता है ना हम लोग के घर पे, और ये वाला दाल बनाए होंगे ना जो अरहर की दाल, तो सब लोग ना सब पसंद करते हैं, क्योंकि घर का दाल मम्मी उसी तरह ही हमेशा बनाती है। तो बस इसीलिए तो बस यहाँ पे देखिए ये कुल्थी का दाल है जो कि मम्मी भून के रखी है। तो बस आज का ब्लॉग में मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।